आइडिया है क्या होता है? एनी आइडिया? देखो, हमने जो बात करी थी जेनेटिक की, तो हमने क्या समझा था कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना? तो यहाँ पर क्रोमोसोमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, बट क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस, यहाँ पर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वही चेंज हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ द क्रोमोसोम चेंजेस। कोई दिक्कत? अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा क्रोमोसोम के तो भी म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये क्रोमोसोम इस तरह का था, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाए, मान लो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक हो जाए तो बहुत सारे जीन वीन सब गायब हो जाएंगे, यानी एक डीएनए का सेगमेंट हिस्सा गायब हो जाएगा, तो क्या म्यूटेशन होगा? नो। अरे म्यूटेशन क्यों नहीं होगा, पूरा जीन ही गायब हो गया तो बॉडी में पूरे चेंजेस ही अलग अलग दिखेंगे ना। जीन ही से तो सारी चीजें होती है। आ रही बात समझ में? तो अभी इसको अच्छे से और समझते हैं। इसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रा क्रोमोसोमल एंड सेकंड वन इज इंटर क्रोमोसोमल, ठीक है। साइंस में इंट्रा का मतलब क्या होता है? दो के बीच में, दो क्रोमोसोम के बीच में। इंट्रा मीन्स होता है विदिन, और है ना, विदिन सेल्फ में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ही क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया, ये दूसरे क्रोमोसोम को इफेक्ट नहीं करेगा। एक ही क्रोमोसोम में जो भी चेंजेस आया उसी में हो रहा है। तो ये तीन तरह से हो सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिशिएंसी, सेकंड वन इज डिलीशन, है ना, और थर्ड वन इज इन्वर्जन। देखो डेफिशिएंसी में क्या होता है, लॉस हो जाए टर्मिनल पार्ट का। क्या हो जाए? लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट। जैसे कि ये क्रोमोसोम था, ठीक है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना ये क्या हो गया? गायब हो गया। ये हिस्सा क्या हो गया? गायब हो गया। तो डेफिशिएंसी हो गई। तो इसी को क्या बोलेंगे? इंट्रा क्रोमोसोमल का पहला टाइप। दूसरा क्या है समझो, मान लो ये क्रोमोसोम था, ये ब्रेक हो गया। क्रोमोसोम क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और यहाँ से एक जो पार्ट था ना क्रोमोसोम का, वो अलग होके, वो डिलीट होके गायब ही हो गया, अलग हो गया। तो क्या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा ये? यस। जीन का पूरा हिस्सा ही गायब हो गया ना। और इन्वर्जन में क्या हुआ समझो, मान लो ये एक क्रोमोसोम था, आ रही बात समझ में? और इसका पार्ट कैसा होता? अगर ब्रेक होता तो इस तरह से ब्रेक होता। ब्रेक होने के बाद ये क्या हुआ? क्रोमोसोम के ऊपर उल्टा हो गया, इन्वर्ट होके चिपक गया। यानी कैसे चिपक गया? इस तरह से। तो फिर भी पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। तो इंट्रा क्रोमोसोमल में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में खराबी आती है, और इंटर क्रोमोसोम में क्या होगा कि दूसरे को भी खराब कर देगा एक क्रोमोसोम। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंसर्शन, सेकंड वन इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है। देखो मान लो दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है, और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। आ रही बात समझ में? और ये जो ब्रेक पार्ट है वो कहाँ पे जाके चिपक गया? इसके ऊपर। तो क्या, एक बात बताओ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, कैसे थे? होमोलोगस। तो एक बात बताओ दोनों, कि क्या ये क्रोमोसोम खराब हो गया था, इसने क्या दूसरे वाले क्रोमोसोम को भी खराब कर दिया या नहीं कर दिया? यस। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंटर क्रोमोसोमल। और ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि देखो मान लो ये दो क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, है ना, होमोलोगस थे। लेकिन ये जो पार्ट ब्रेक हुआ ना वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चला जाए। कहाँ चला जाए? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन।
आगे तो इस तरह से क्रोमोसोम की क्वालिटी में कोई चेंज हो जाए या स्ट्रक्चर में जो चेंज आ जाए जिसकी वजह से म्यूटेशन हो, उसी को हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, कॉपी करें। सर ये वो सेक्स डिटर्मिनेशन वो नहीं आएगा सर? वो भी कराएंगे, पहले म्यूटेशन टॉपिक चल रहा है तो पहले म्यूटेशन को खत्म करेंगे फिर इसको कर लेंगे। अच्छा ओके सर। हो गया सर। हो गया, चलो आगे बात करें। अब यस देखो 3 टाइप के थे, कौन कौन से बताओ, हमने डिस्कस करे थे ना कल टाइप्स। फर्स्ट वन वाज जीनोमेटिक, जो हमने डिस्कस कर लिया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आता है। सेकंड वन वाज क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल। जो क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आता है। एंड थर्ड वन इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन म्यूटेशन। थर्ड वन इज जीन जीन म्यूटेशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपको डीएनए का स्ट्रक्चर का आइडिया है? यस सर, थोड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, हेलिकल हेलिकल है ना, डबल और यहाँ हेलिकल पर क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, बेस पेयर। ये बेस बेसिकली पेयर। होता क्या है, एक यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक बेस और ये एक बेस, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस बेस पेयर। पेयर। आगे बात समझ में। तो ये बेस पेयर ना दो तरह के हो सकते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं प्यूरीन और एक को बोलते हैं पायरिमिडिन। पायरिमिडीन। ठीक है, अच्छा बात समझते जाओ आगे। जो प्यूरीन है इसके दो टाइप होते हैं। हम अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीजों। जो प्यूरीन है वो दो तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरिमिडीन इज आल्सो टू टाइप्स, क्या क्या, एटीजीसी ना, साइटोसिन। थायमीन एंड साइटोसिन। साइटोसिन, और एक और होता है यूरासिल, है ना, दो आरएनए यूरेसिल। में पाया जाता है। तो प्यूरीन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है पायरिमिडीन के साथ, यानी ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी हमेशा सी के साथ। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर बहुत सारे डीएनए को अगर मैं इस पोर्शन को मैं ओपन करके देखूं तो क्या, एक बात बताओ, यहाँ पर क्या बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होंगे, मान लो यहाँ ए है, टी है, सी है, जी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए के सामने टी, है ना, और टी के सामने वापस टी, टी के सामने ए, सी के सामने क्या होगा, जी, और जी के सामने क्या होगा, सी। आ रही है बात समझ में। तो बात समझो, जीन जो होता है ना, जीन को फिजिकली, जैसे आप डीएनए को फिजिकली ऐसे दिखा सकते हो ना कि डीएनए इज अ मॉलिक्यूल जो इस तरह का दिखता है, इन सारी चीजों का मिलके बना है। बट एनसीईआरटी जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस रीड कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी खुद बोल रहा है जीन को फिजिकली डिफाइन करना वेरी मुश्किल। ठीक है, इसको फिजिकली हम देख नहीं सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो कोडॉन्स है ना, ये जो देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस जब मिल जाते हैं ना, तो इसी को हम एक जीन का सेगमेंट समझ लेते हैं। डीएनए के एक सेगमेंट को ही हम जीन बोलते हैं, अगर कुछ प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। आगे बात समझ में हल्का सा आइडिया लग गया कि जीन बेसिकली होता क्या है। यस। क्या, ये जो डीएनए है बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन्हीं को एक, अगर ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या कर रहे हैं, कोई प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, इनकी वजह से एक प्रोटीन बन रहा है मान लो, तो इसी को हम जीन बोल देंगे। आगे बात समझिए, अगर मान लो ये जो तीन होते हैं ना, इनको एक कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को बुलाता है, किसको बुलाता है, अमीनो एसिड, और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। अरे प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, है ना। एमिनो। अच्छा यस। तो ऐसे बहुत सारे कोडॉन होंगे जिनमें हजारों लाखों अलग अलग अमीनो एसिड को बुलाएंगे, अमीनो एसिड बॉन्ड बनाते जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अगर मान लो अगर तीन ए यू जी, क्या है, ए यू जी मान लो मिथियोनिन के लिए कोड करता है, किसके लिए, मिथियोनिन के लिए। आ रही है बात समझ में। तो मान यस लो जी की जगह कुछ और आ जाए, ए यू सी आ जाए, तो ये कुछ और बनाएगा या कुछ भी नहीं बनाएगा, यही तो हो सकता है। यस।
तो ये म्यूटेशन समझ में आ गया क्या है? इसी तरह के म्यूटेशन को बेसिकली हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसकी हम बात करें तो बेसिकली जो जीन म्यूटेशन है, अब जब डीएनए का स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। फर्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? सॉरी, एक सिंगल पॉइंट पे, है ना। तो देखो इसका मतलब होता है ओनली चेंज इन वन बेस पेयर, ओनली चेंज इन वन बेस लिखा हो या फिर बेस पेयर बोल दिया हो, कोई फर्क की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस है ए टी सी जी सी ए, तो यहाँ पर क्या होगा? टी ए जी सी जी टी, है ना। अगर मान लो यहाँ जी की जगह रिप्लेस करके क्या हो जाए? सी हो जाए, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, तो फिर फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर प्यूरिन है, मान लो प्यूरिन है, तो प्यूरिन को हटा के आपने क्या ला दिया? दूसरा प्यूरिन ला दिया। तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? प्यूरिन को हटा के क्या ला दे? अपोजिट पायरिमिडीन ला दे। मिर्जा, मिर्जा, हाँ, ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? चलो, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्जन एंड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, ठीक है। देखो ट्रांसवर्जन में क्या है? प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। प्यूरिन को किसके साथ रिप्लेस कर दो? रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, है ना। और यहाँ पर प्यूरिन को कौन रिप्लेस करेगा? प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बाय पायरिमिडीन। ठीक है, एंड यहाँ पर वाइस वर्सा। ये बातें समझ में आई? पहले तो ये बताओ। यस सर। ठीक है, चलो अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करें। समझो, समझो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मान लो यहाँ पर ए यू जी था, फिर यहाँ पर था सी ए ए, फिर यहाँ पर था टी ए सी, ठीक है। अब समझो यहाँ पर मान लो ए की जगह क्या आएगा बताओ? टी यू। टी यू नहीं डाल सकते ना, डीएनए, तो यहाँ पर मैं टी डाल देता हूँ, ए की जगह टी डाल देता हूँ, ठीक है। तो टी की जगह क्या आ जाएगा? ए, ए क्या आएगा? सी, सी की जगह जी, फिर टी टी ए, है ना, और टी जी, यही आएगी। अब देखो मान लो, समझो कि ये तीन एक कोडॉन, ये तीन एक कोडॉन, ये तीन एक कोडॉन, यहाँ पे एक और मैं चलो रहने तीन ले लिया, यहाँ पर एक और तीन ले लो, ये भी एक कोडॉन बन जाएगा, यहाँ पर भी एक तीन ले लो। आ रही बात समझ में? ये एक अमीनो एसिड वन को बुलाएगा A1, अमीनो एसिड A2 A3, और ये AA4। आ रही बात समझ में? अगर समझो यहाँ पर T की जगह मैं T को की जगह कुछ और लगा दूं, आ रही बात समझ में? T की जगह मैं कुछ और लगा दूं, तो AUG की जगह मान लो AUG, मान लो AT लगा दूं, ATG, तो ATG कुछ और बनाएगा, अमीनो एसिड X बनाएगा। और AUG क्या बना रहा था? वैसे तो मिथ्योनिन बनाता है, लेकिन यहाँ पर अमीनो एसिड 1 बना रहा था। आ रही बात समझ में? तो क्या इसके वजह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। तो पूरा फ्रेम चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? पूरा फ्रेम शेप चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ, GAG। ये जो GAG है ना, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। इट इज एन अमीनो एसिड, है ना, इट इज अमीनो एसिड। और इसके जगह ए की जगह आप यू डाल दो। क्या डाल दो? यू डाल दो। अगर ए की जगह रिप्लेस हो गया यू से, तो ये बन जाएगा GUG। और ये जो बनाता है उसका नाम है वैलीन। क्या होता है? वैलीन। और ये मालूम है कब होता है?
सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? Yes, sir. देखो, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो होता क्या है, 4 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें चेन होते हैं। ये 2 होते हैं अल्फा चेन, है ना, और फिर ये होते हैं बीटा चेन। बीटा चेन, अगर स्ट्रक्चर की जरूरत होगी तो मैं आगे बताऊंगा। तो जो बीटा चेन में ना, बीटा चेन में क्या होता है, 6 अमीनो एसिड। बीटा एक चेन है ना, तो ये क्या बना होगा, अमीनो एसिड्स की चेन से बना होगा या नहीं बनेगा? तो जो 6 अमीनो एसिड होता है ना, वो चेंज हो जाता है। 6 अमीनो एसिड होना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन हो क्या जाता है, वैलिन हो जाता है। तो इस वजह से पूरा जो बीमारी बनती है, उस बीमारी का नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर आई बात समझ में, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूं, कुछ ऐड कर दूं, एक्स, आगे बात समझ में, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा समझो। देखो, एक्स अगर ऐड कर दूं, तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए, और ये क्या था, यू था या नहीं था? तो अब इसको क्या करेंगे, इसको एक कोडॉन रीड करेंगे, तो पूरा कोडॉन का सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. पूरे कोडोन कोडॉन का हमेशा 3 हाँ, 3-3 के, हम आगे इनको सीखेंगे, 3-3 के पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, 3-3 के 3 पेयर के में रीड पेयर करेंगे। होंगे। ठीक है, हम सीखेंगे आगे। तो पूरा कोडॉन चेंज हो गया, तो पूरा अमीनो एसिड का चेंज, स्ट्रक्चर चेंज, पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज, तो क्या म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो कॉपी करें। कॉपी कर लिया?
कॉपी कर लिया बच्चों? नो सर। तो ठीक है, ठीक कर लो। देखो कॉपी कर लो तो बोल देना। इसके बाद मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर डीएनए वगैरह का, तो आपको म्यूटेशन थोड़ा समझ में आया अच्छे से डीएनए लेवल पे। ठीक है, ठीक है सर। हो गया सर। हो गया? चलो दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको? DNA polymerase copies the DNA for the body. However, sometimes it makes mistakes, which could lead to mutations. In DNA, the strands are matched up, A with T and G with C. If A is matched with G, this is called a mismatch. Luckily, our bodies can fix this problem. A mutase protein scans the strand of DNA, recognizes the error, and binds with 3 other proteins which help trigger the XO1 enzyme to remove the damaged strand of DNA. After the enzyme has chopped off the mutated strand, a DNA polymerase replaces the strand with an undamaged one. After this replacement, a ligase seals the strand into place, which finalizes the mismatched DNA repair process. देखा, मतलब बेसिकली मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा था आपको कि जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है 3D में, और जो डीएनए है जो मिसमैचिंग हो रही है ये वाली, ये जो जीन म्यूटेशन हमने देखा है। आवाज जा रही है बच्चे? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ठीक है, तो हमने ये जो जीन म्यूटेशन देखा ना, पॉइंट म्यूटेशन, तो एक बात बताओ, अगर ये हो गया तो ये सीरियस इशू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हम सब में म्यूटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर ये हो रहा होगा तो ये चीज होता है, इस तरह का म्यूटेशन होता भी है, ये एरर आ भी जाता है, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, करेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारे एंजाइम के बारे में ना हम किसमें देखेंगे, मोल बायो में देखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा ये बताओ, रिकॉम्बिनेशन को कभी एनिमेशन में देखा है, 3D में देखा है? रिकॉम्बिनेशन को 3D में देखा है? चलो छोड़ो, कल दिखाऊंगा, अभी देखो, समझो। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन बहुत ही आसान है और बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नेटवर्क इशू है क्या न्यूज़ तुम्हारी तरफ आज? देखो, सेक्स डिटरमिनेशन को बेसिकली सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ना दो चीजें समझो, एक होते हैं मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है, और सेकंड वन इज फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी आपने देखा है या नहीं देखा है? ह्यूमन में जो मेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक्स और वाई स्पर्म बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? और जो फीमेल है वो क्या बनाती है, हमेशा एक्स। एक्स एंड एक्स। अगर एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल, और एक्स वाई मिल गया तो मेल। मेल। तो डिफरेंट गेमिट क्या है, बाकी सारे गेमिट सेम है या नहीं है, पहले तो ये बताओ।
क्या बाकी सारे गेमिट सेम है या नहीं है? चलो पहले मैं यहाँ पर एक बातें कर लेता हूँ। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, एंड सेकंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम, है ना। इंसान की Yes. बात करें तो 23 पेयर होते हैं इंसान की बात करें, और 22 पेयर जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल फीमेल में, उसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और एक जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या तो XX होंगे तो फीमेल बन जाएगा, है ना, या फिर XY हो जाएंगे तो दैट वुड बी मेल, है ना। Male. तो मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब क्या है? मेल गेमीट जो है वो क्या होंगे? डिफरेंट। और फीमेल हेट्रोगेमिटी मींस फीमेल गेमीट विल बी डिफरेंट। इट वुड बी ऑफ टू टाइप्स, है ना। तो देखो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन टू कैटेगरीज, XO टाइप, ठीक है। देखो एक्स बेसिक, अच्छा ये जो देखो एक बात समझ लो, हेनकिन नाम के इंसान ने सबसे पहले जब इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था, किसकी स्टडी कर रहा था? इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहा था, तो उसको एक स्ट्रक्चर दिखा था, उसको एक स्ट्रक्चर दिखा जो एक्स, जो उसको पहचान नहीं पाया, तो इसलिए उसने नाम क्या दिया इस स्ट्रक्चर को? एक्स। एक बॉडी देखी और पूरा नाम क्या दे दिया? एक्स बॉडी। बाद में इसी का नाम क्या बन गया? एक्स क्रोमोसोम। तो किसने ढूंढा था एक्स क्रोमोसोम? तो हेनकिन ने ढूंढा था, ये याद रखना है आपको। अच्छा, एक्सओ टाइप का मतलब समझो। ओ का मतलब है यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, ओ का मतलब क्या है यहाँ पर? एब्सेंट, ठीक है। और दूसरा होता है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, है ना, जो कि किसमें पाए जाते हैं? दो एग्जांपल है, एक ह्यूमन और एक ड्रोसोफिला। किसमें? ह्यूमन, एंड द सेकंड वन इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, है ना। देखो एक्सो टाइप की बात करें तो ये जो है मेनली इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, मेनली मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट में, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। लेकिन ड्रोसोफिला में क्या पाया जा रहा है? एक्स 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 वाई, ठीक है। अच्छा समझो यहाँ पर होता क्या है, इंसेक्ट्स में मेल इंसेक्ट्स, है ना, मेल भी होंगे और फीमेल भी। देखो वन लेस क्रोमोसोम देन फीमेल, जो सेक्स क्रोमोसोम होगा ना, सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो जो होगा एक कम होगा, वन लेस देन फीमेल। मतलब इन दोनों में ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या है? सेम है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या है? सेम, Same. ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पर मान लो एक्स एक्स है, क्या है? एक्स एक्स, ठीक है, दो क्रोमोसोम। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर अगर बात करें सेक्स क्रोमोसोम की, तो वो एक्स तो है लेकिन एक दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। आई बात समझ में? एक एक्स है और दूसरा कोई क्रोमोसोम ही नहीं है। तो ये मान लो फीमेल है, तो फीमेल जो गेमीट बनाएगी वो क्या बनेगा? XX. Yes. है ना, एक्स एक्स, ठीक Yes. है। और जो मेल गेमीट बनाएगा एक्स और जीरो, कुछ बनेगा ही नहीं। आधे स्पर्म में क्या होगा? आधे स्पर्म में एक्स होगा और आधे स्पर्म में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो ये एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा? फीमेल। एक्स और कुछ नहीं मिला तो मेल, एक्स एक्स मिला तो फीमेल, और एक्स और कुछ नहीं मिला तो मेल। तो 50% प्रोबेबिलिटी है मेल की और 50% प्रोबेबिलिटी है फीमेल की। Female. कॉपी करो इतना। अच्छा ये एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप ह्यूमन का समझाऊं या इतना तो मालूम होगा? ये बताओ पहले। अभी समझा भी दिया कि मेल दो तरह के बनाते हैं ना, ये देखो, तो कॉपी कर लो। Yes. एक बात समझो, मेल हेट्रोगेमिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंबल एक्स वाई, है ना, इस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं ना, एक्स और वाई। तो फीमेल को दिखाने के लिए ना, अलग डिफरेंशिएट करने के लिए फीमेल हेट्रोगेमिटी को हम सिंबल किसका इस्तेमाल करते हैं? जेड और डब्ल्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एक्स वाई यूज कर रहे हो तो मतलब क्या है? उस ऑर्गेनिज्म का
कौन सा हेट्रोगेमिटी है? मेल हेट्रोगेमिट है। और ZW यूज कर रहे हैं तो मतलब कौन सा हेट्रोगेमिट है? फीमेल हेट्रोगेमिट है। ओके यस। वो सर मेल हेट्रोगेमिटी में फीमेल कैसे आया सर? अरे मेल का हेट्रोगेमिट का मतलब मेल दो टाइप का डिफरेंट टाइप का गेमिट बना रहा है, लेकिन जो फीमेल है वो सिर्फ एक ही टाइप का गेमिट बना रही है। यहाँ देखो मेल ह्यूमन है वो कितने तरह का गेमिट बना रहा है, एक में एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई क्रोमोसोम है, टू टाइप। तो हेट्रो हो गया या नहीं हो गया? लेकिन फीमेल हमेशा क्या बनाएगी? एक्स ही बनाएगी। आई बात समझ में? अच्छा सर। यस सर। वेरी गुड। कॉपी करो, मैं आया। हाँ डन। यस सर। डन। अच्छा ठीक, डन, वेरी गुड। आज का टॉपिक तो बहुत आसान आसान है ना सारे? यस। यस, इतना धीरे यस बोल रहे हो क्या सर? रोज रोज क्लास के लिए क्या यस? चलो समझो, आगे आगे बात करते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी की। किसकी? फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, चलो आज सेक्स डिटरमिनेशन करके ना क्लास छोड़ देंगे। ठीक है, नए साल आ रहा है तो लास्ट डे है तो पार्टी वार्टी है ना। फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्या है? फीमेल जो गेमीट है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आ रही बात समझ में? और किस तरह के होते हैं? तो इसका जो टाइप है वो टाइप जो होता है इसमें उसको बोलते हैं ZZ टाइप। ZZ टाइप जो मेल, मान लो ये एग्जांपल है मेल पीकॉक, बर्ड्स में होता है। किस में होता है? ये जो फीमेल हेट्रोगेमिटी है ये बर्ड्स में होते हैं। एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में यू कैन सी द डायग्राम जिसमें एक हेन का डायग्राम भी रखा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीकॉक ले रहा हूँ, मान लो मेल पीकॉक की स्पेलिंग गलत लिख दी और यहाँ पर है फीमेल पीकॉक, है ना, पीकॉक। ठीक है, ठीक है। तो देखो मेल पीकॉक जो है वो क्या रिलीज करेगा? वो क्या है? मेल है तो जेड जेड होगा, सेम वाला, है ना। मेल सेम है और फीमेल क्या है यहाँ पर? डिफरेंट, तो फीमेल विल बी ZW। ठीक है, तो जेड जेड है तो ये क्या बनाएगा? जेड और जेड, और ZW है तो क्या बनाएगा? जेड और W। अगर ये जेड इस जेड के साथ मिल जाए तो ये जेड जेड, ये जेड इस W के साथ मिल जाए तो ZW। ठीक है, तो ये क्या मिलते हैं? मेल फीमेल। ये Z इस Z के साथ मिल जाए तो वापस मेल, और इस Z और इस W को मिला दे तो वापस फीमेल। आ गई बात समझ में? यही थी फीमेल हेट्रोगेमिटी। मिर्जा आपको समझाऊं या समझ में आ गई आपको बात?
ठीक है, एक बार मैं निज़फ आप गायब हो गए थे तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल हेट्रोगेमिटी और एक होता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। मतलब यहाँ पर जो मेल गेमिट है ना वो डिफरेंट होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक्सओ टाइप और एक होता है एक्सएक्स टाइप। एक्सएक्स टाइप का मतलब एक्सएक्स और एक्स वाई, जो मेल है वो क्या बनाएगा, देखो एक्स और वाई दो अलग अलग गेमिट बना या नहीं बना, तो इसलिए मेल हेट्रोगेमिट है, ये ह्यूमन में पाया जाता है, ये ह्यूमन और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। और जो फीमेल है वो देखो सिर्फ एक तरह का गेमिट बन रही है, एक्स। अगर एक्स और एक्स मिला तो वापस क्या बन जाएगी, फीमेल, और एक्स और वाई मिला तो वापस क्या बन जाएगा, मेल। आगे बात समझ में, यहाँ समझो। एक होता है एक्सो टाइप, तो देखो जो मेल होता है ना यहाँ पर, ये जो मेल है वो बनेगा तभी बनेगा जब उसमें एक, देखो सेक्स क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए या नहीं, निर्जा ये बताओ। दो होते हैं ना, या तो एक्स 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 वाई। यहाँ पर क्या होता है, मेल में एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स, और ये जीरो का मतलब है एब्सेंट है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। और जो फीमेल है वो क्या होती है, एक्स एक्स। तो देखो फीमेल एक्स एक्स है तो गेमिट क्या बनेगा, एक्स और एक्स, और मेल एक्स है तो गेमिट क्या बनेगा, एक्स और जीरो, कुछ नहीं। तो एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल, एक्स और जीरो मिला तो मेल, एक्स एक्स मिला तो फीमेल, एक्स और जीरो मिला तो मेल। क्लियर निल्जा? कॉपी हो जाए ये पेज तो बता देना। कॉपी हो गया निल्जा? अच्छा नेक्स्ट पेज हम देखते हैं फिर। टाइप कर दो बच्चे, निल्जा यहाँ कॉपी हो गया, यस और नो। चलो नो, चलो टाइप कर देना हो जाए तो। यस सर। चलो देखो डोरेमोन बनाने जा रहा था, क्या बना दिया। चलो आगे आओ, ये कॉपी करो। देखो फीमेल हेट्रोगेमिटी समझो, एंगमो आप भी समझना। देखो इसमें जो फीमेल गेमिट है वो डिफरेंट होगी, है ना। तो फीमेल गेमिट डिफरेंट इसलिए हम जेड डब्ल्यू को सिंबल यूज करते हैं, और मेल के लिए एक्स वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये बर्ड्स में पाया जाता है, किसमें, बर्ड्स। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हेन का दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो मेल पिकॉक इज जेड जेड और फीमेल सर पिकॉक। थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है? यस सर, अभी ठीक। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा तो जो मेल पिकॉक है वो जेड जेड होगा, फीमेल पिकॉक जेड डब्ल्यू। तो ये दो गेमिट बनाएंगे, कैपिटल जेड और ये जेड डब्ल्यू। जेड जेड मिल गया तो मेल 50%, देखो एक मिल यहाँ, एक मिल यहाँ, और दो ये मिल गए तो फीमेल। ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा डू वन थिंग, एनसीईआरटी है ना आपके पास? एनसीईआरटी में लास्ट में हाँ सारे सर। चैप्टर्स खत्म हो जा रहे हैं, वहां पर क्या देखो सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी भी है क्या सिलेबस में? दे रखा है पीछे, तभी कराऊंगा नहीं तो नहीं कराऊंगा।
हनी बी सप्लीमेंट्री होगा लास्ट में, सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद, लास्ट में सर। सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे एनसीईआरटी के, तो एकदम लास्ट में। सप्लीमेंट्री तो नहीं है सर यहाँ। सप्लीमेंट्री नहीं है? अच्छा, तो टॉपिक में देखो तुम्हारे बुक में ये ऐड कर रखा है या नहीं? बुक शायद पुराना वाला है सर मेरा। अच्छा, तुम्हारा पुराना वाला है, चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। ये हो गया मिर्जा, आप टाइप करके बताओ ये कॉपी कर लिया या नहीं, बताओ। यस, चलो लेट्स मूव। नाउ वी टॉक अबाउट ना सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। इन हनी बी देखो, आपने ये सुना होगा कि हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होता है या नहीं? क्या हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होता है? ये सुना था? नहीं सुना है तो फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में नहीं है, वहां पर सुनते। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना? तो बिना फर्टिलाइजेशन के ये, हाँ, बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे हनी बी बन जाता है? तो हनी बी में देखो 3 तरह की होती है, फीमेल और एक क्या होगा, मेल, है ना? मेल जो होते हैं उनको ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन। बेचारे काम वाम करते रहते हैं, क्या बोलेंगे? DRON, ठीक है। और फीमेल 2 होती है, एक को क्वीन बोलते हैं, है ना, और बाकी नॉर्मल फीमेल, है ना, वर्कर बी, जिनको क्या बोलते हैं? वर्कर बी। आई बात समझ में? इनका काम है बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करना, ठीक है। इनका काम है स्पर्म प्रोवाइड करना और मर जाना। स्पर्म प्रोवाइड करके ये मर जाते हैं, देखो कमाल की बात क्या है, ठीक है। और ये 20 का हनी बनी बनाएंगी। आगे बात समझ में? क्वीन जो है हमेशा सिंगल होती है, और क्वीन बनती कैसे है, चलो मैं बताता हूँ। ये बातें समझ में आई या नहीं, ये बताओ। ठीक है, देखो समझो। हाँ सर, आगे। ठीक है, समझो होता क्या है। जो हनी बी होती है ना, जो फीमेल है ना, फीमेल, ये होते हैं 2n। कितने? 2n, यानी डिप्लॉयड है एक कैरेक्टर के लिए कितने? 2 क्रोमोसोम। और ये जो होते हैं n होते हैं, क्या होते हैं? n। समझ में आया? वहां पर क्या था? एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी थी, यानी 26 क्रोमोसोम है, तो मेल के पास भी क्या था? 25 क्रोमोसोम था, और फीमेल के पास क्या थे? 26। बताया था ना, एक्सोटाइप, एक एक्स की कमी थी। यहाँ पर क्या है? पूरा सेट की कमी है, n है, और ये क्या है? 2n। इतनी बात समझ में आई? अब बात समझो, होता क्या है कि जो क्वीन भी होती है ना, यहाँ समझो, जो क्वीन भी है वो गेमीट कैसे बनाती है ना? तो क्वीन भी करती क्या है? 32 है इज इक्वल टू 2n। तो ये माइटोसिस करती है। माइटोसिस करने की वजह से क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं? तो ये n हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? माइटोसिस, सॉरी, मियोसिस। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं या नहीं होते? यस सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मेल तो पहली बेचारा क्या है? ड्रोन जो है, मेल ड्रोन है, पहली क्या है? 16 है, एन है। तो वो क्या करेगा? नॉर्मल माइटोसिस करके वो क्या रह जाता है? 16 का 16 ही रह जाता है। आई इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये मान लो क्वीन है, यहाँ पर बहुत सारे एग होंगे, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एग हैं। ये ड्रोन आएगा, ये स्पर्म को क्या करेगा? अंदर बहुत सारे स्पर्म को अंदर डालेगा, और ड्रोन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ड्रोन की क्या हो जाएगी? डेथ। अब देखो, अब क्या होगा? क्वीन में क्या है? एक सेकेंड, हाँ देखो, या तो क्या होगा? स्पर्म और ओवम, देखो समझो, स्पर्म और ओवम मिलके क्या करेंगे? फर्टिलाइज करके क्या बन जाएंगे? 2n। अगर 2n बन गए तो ये क्या बन जाएंगे? फीमेल। आ रही है नहीं बात समझ में? यस सर। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? ड्रोन। तो अगर एग तो एन ही था ना, एग तो देखो एन ही था, तो एन से एन बना या नहीं बना? आ गई बात समझ में? तो ड्रोन ऐसे बनते हैं और फीमेल ऐसे बनती है। अब फीमेल मालूम है, हर फीमेल क्या बननी चाहेगी? क्वीन बनना चाहेगी। लेकिन जब तक ये क्वीन जिंदा है ना, ये अभी हम जिंदा है, मूवी में डायलॉग है ना, ये क्वीन भी बोलेगी अभी हम जिंदा है। ये ना एक केमिकल स्प्रे करती है, एंटी क्वीन, जो क्या करता है?
एंटी क्वीन केमिकल जो दूसरे नॉर्मल फीमेल पे क्या करता है, इसको क्वीन नहीं बनने देता है। तो जब एक क्वीन की डेथ होगी तभी एक हाइव में दूसरे क्वीन जन्म लेगी। आगे बात समझ में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सर वर्कर कैसे पैदा होगा? अरे वर्कर भी ये देखो नॉर्मल फीमेल, यही तो, ये नॉर्मल फीमेल ही तो वर्कर है। अच्छा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं ना, पार्थिनोजेनेसिस। अभी लद्दाख में बहुत ठंड होगी ना आपके यहाँ? यस सर। कितना टेम्परेचर चल रहा है? डन। डन सर। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंगो आपका टेस्ट क्रॉस में अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, चलो तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और मजे करो नए साल का। अभी आ जाएगा पार्टी वार्टी का